दोस्तों, आज आपसे कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर ली जाए। तो आज गीता जी में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या बोला है, उसके कुछ श्लोक, दो चार श्लोक के आधार पर हम बात करते हैं। तो ये है अध्याय 2 का 12वां श्लोक। उसमें कृष्ण जी कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे व्यमतः परमः। इसका मतलब कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, और न ऐसा ही है कि तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम नहीं रहेंगे या ये लोग नहीं रहेंगे जो लोग शेष थे। दूसरा श्लोक है अध्याय 2 का ही है, 20वां नंबर का, 20 नंबर का है वो। न जायते म्यते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब है यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तीसरा श्लोक इसी अध्याय में से ही है, जो कि मैं आत्मा को समझना चाहता था, इसलिए इसको नोट किया था कि आत्मा क्या होती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, दूसरे अध्याय का 23 और 24वां श्लोक है, नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदन्त्याप्यो न शोषयते मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और न ही वायु इसको सुखा सकती है। इसके बाद इसी श्लोक में, इसी अध्याय में 24वां श्लोक है, अच्छद्योय महादोयम किलोद्यो सोस्य एवं च नित्य सर्वगतः स्थाणो रचोलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, अदाय है, अक्लेद्य है और निसंदेह है, अशोष्य है। मतलब निसंदेह अशोष्य है, सोखी नहीं जा सकती किसी के द्वारा, तथा यह आत्म नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इसके बाद है एक और श्लोक है, देहि नित्यमय बध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सत्य सत्वानि भूतानि न त्वं शोचित महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो ये श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस तरह से बताया था, तब जब वो कि अर्जुन अचानक निराश हो गए थे। जब वो युद्ध में वहाँ लड़ने गए तो सामने कौरवों की सेना थी और इधर पांडवों की सेना थी। बीच में अर्जुन को श्री कृष्ण ही ले गए थे, अर्जुन के कहने से ही ले गए थे। तो वहाँ से उन्होंने वो दृश्य देखा था कि इतने दुश्मन हैं हमारे और ये हमारे पक्ष के लोग हैं। तो वो घबरा गए थे, और इस कदर घबरा गए थे, वो पसीने पसीने हो गए थे, उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो एकदम से बिल्कुल अंदर से उनका जो जोश, जो उत्साह था, जो विद्या थी, जो साधना थी, सब नष्ट हो गई और वो कमज़ोर पड़ गए, ज़मीन पर गिर गए थे और असत सब रख दिए कि उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। और बोले, क्यों नहीं करोगे? कि भाई जब मेरे जो है सब भाई बंद हैं, सगे
संबंधी हैं, मैं इनको मारना नहीं चाहता। तब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिए थे, जिसके आधार पर हमारा आज तक हमारा सनातन धर्म जिंदा है। हमारे ऋषि मुनि सब इसका गान करते हैं। वेद सर्वप्रथम तो वेद ही हैं। उसके बाद जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस युग में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, तो वो आज तक हमारे सामने आते हैं। सभी लोगों का ज्ञान मैं समझता हूँ इन्हीं दो चीज़ों पर आधारित है। तो जो कि बचपन से मुझे भी कुछ ऐसा सौभाग्य मिला, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ कि जन्म से इस तरह की बातें हुआ करती थी। तो मेरा भी चिंतन मनन चलता रहा, क्योंकि बाबा भी हमारे एक अच्छे खासे संत थे। हमारे ताऊ जी भी संत थे। हमारे ताऊ जी के एक बेटे थे, वो भी संत रहे, श्री वीरेंद्र प्रकाश जी को, वो भी स्वर्गवास उनका हो गया। तो ऐसा कुछ वंशानुगत चीज़ है कि वो हमारे अंदर भी थी, तो हम भी ऐसे चिंतन चलता रहता है। तो ये एक प्रश्न उठता रहता था कि मैं क्या हूँ। सब लोग जैसे विवेकानंद भी आनंद की खोज में निकले थे, ईश्वर की खोज कर रहे हैं। सभी लोग ईश्वर को चाहते हैं प्रभु मुझे मिल जाओ, किस तरह मिल जाओ। सभी खोज में लगे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मेरे मन में भी एक प्रश्न आया कि ईश्वर के बारे में तो बाद में सोच लेंगे, पहले अपने बारे में हम सोच लेते हैं। तो गीता जी में दूसरे अध्याय में मेरे मतलब की बात निकली, और वो मैंने आपके सामने अभी 5 श्लोक आपको सुनाए। गीता जी में तो बहुत कुछ है, अथाह समुद्र है, ज्ञान का भंडार है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि सारी गीता का सार आपको बता पाऊँ। ये 4 दोहे मैंने इसमें इसलिए श्लोक इसलिए मैंने पढ़ दिए कि कुछ इसी से आधार कुछ बात करना चाह रहा था मैं, कि क्या मैं नीरज कुलश्रेष्ठ, आपका जो भी नाम हो, सभी लोग कहीं भ्रमित नहीं हो जाते हैं आके। तो ऐसा भ्रम कि जो शरीर का संबंध है वही हम समझ पाते हैं, वहीं तक हम सीमित रहते हैं, और उसी के कारण हम आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। मैं क्या हूँ ये वास्तविकता हम भूल जाते हैं। हम इतना ही समझ पाते हैं कि मैं नीरज कुलश्रेष्ठ, आप जो भी हो अपने अपने नाम के हिसाब से। तो केवल शरीर में हम बंध के रह जाते हैं, ऐसा मुझको लगता है। और ईश्वर ने जो श्री कृष्ण ने जो कहा था, तो कुछ लोग रामचंद्र जी को, कुछ लोग और रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण जी को, इन लोगों को भगवान मानते नहीं हैं। तो मैं उनको एक व्यक्ति मान लेता हूँ। श्री कृष्ण ने क्योंकि महान पुरुष थे, तो श्री कृष्ण कहना ही पड़ेगा, भगवान मत मानो, कोई बात नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिए थे उसके हिसाब से मैंने आपको जो श्लोक सुनाए। और इसमें खास बात यह है कि उन्होंने हमारे अंदर जिससे हम संचालित हैं आत्मा के बारे में उन्होंने बताया कि आत्मा क्या है। आत्मा अचल है, आत्मा जलाई नहीं जा सकती, आत्मा अनंत है, असीमित है, अवध्य है, मारी नहीं जा सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकती। ये इतने सारे गुण इसके बता दिए हैं। कभी आपने सोचा है कि जो ईश्वर ने आत्मा के गुण बताए, सेम के सेम वही के वही परमात्मा के भी गुण वही हैं। केवल इतना अंतर नहीं लगता कि वो पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, वो विराट है, हम अंश हैं, इतना अंतर है ना। तो इसमें दोस्तों मैं समझता हूँ दुविधा कोई होनी नहीं चाहिए। वो विराट है, हम अंश हैं, लेकिन हैं तो वही, उसका अंश है। एक ऐसा समझ लीजिए कि एक पिता का जब पुत्र होता है तो उस पुत्र में पिता की जिस तरह की संरचना होती है, जिस तरह की बॉडी होती है, चाहे मनुष्य का ले लीजिए, चाहे जानवर का ले लीजिए, चाहे पक्षी का ले लीजिए, चाहे किसी भी जीव जंतु का ले लीजिए,
जैसा उसका जो है पिता होगा, जैसा उसका अंदर बीज होगा, वैसी आकृति लेके वो उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो एक सत्य चला आ रहा है। तो जो हम पिता को पूर्ण मान लेते हैं, हम अपने आप को अंश मान लेते हैं, लेकिन उसमें बनावट में, उसकी कैपेसिटी में, उसके जो लक्षण हैं उसमें हमारे अंदर कोई कमी रहती है क्या? अरे ठीक है, हम बाप नहीं हो सकते, पक्की बात है, हम परमात्मा नहीं हो सकते, पक्की बात है, लेकिन हमारे अंदर जो अंश है वो तो उसको स्वीकार कर सकते हैं। बाप बाप रहता है, बेटा बेटा ही रहेगा, वो तो है ही। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बाप से या गुरु से बहुत ज़्यादा आगे शिष्य और बेटे निकल गए, ऐसा भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर में रह के न बंधें और उसके आगे सोचें, ध्यान करें, चिंतन करें, और इस बात को जरूर स्वीकार लें कि हम ये शरीर नहीं है। अगर हम इस शरीर में बंध के रहे और इसको शरीर को मान के चले तो अच्छे बुरे, झूठा सच्चा, ये सब बिना विचारे हम कर्म करते जाएंगे और कर्म के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। समय के हिसाब से कर्म हमें करने ही पड़ते हैं। तो अपने आप को पहचानिए। मेरा मकसद केवल, आज वीडियो बहुत लंबी होती है इसलिए शॉर्ट में बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ कि अपने आप को पहले पहचान लीजिए, उसके बाद परमात्मा के बारे में सोचना। मेरे दोस्तों, हम क्या हैं? हम इस शरीर के रूप को न समझें, हम अपने आप को जो आत्मा स्वरूप है वह हम समझें, और आत्मा के क्या क्या गुण हैं वो आप समझें। और उसके बाद जब आप अपने आप को समझ जाएंगे तो परमात्मा को समझने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका क्या विचार है इस संबंध में, आप चाहें तो मुझे कमेंट करके, मैसेज करके, किसी भी तरह से मैसेंजर पर आप इस बारे में कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर अपना विचार से मुझे अवगत कराइए, अपने विचारों से, और उसके बाद में मुझे बताइए। मैं भी ऐसे लोगों की खोज करता हूँ जो इस बारे में ज़्यादा चर्चा करें। आइए, केवल कहने के लिए दोस्त नहीं, मेरे वास्तविक दोस्त बनिए। आज के लिए इतना ही।